मक्का में मीडिया सेंटर की जानिब से सलाहुद्दीन का आप सभी नाजरीन को आदाब। मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाली फ़्लाइट्स का सिलसिला मौजूदा मरहले में ख़त्म। कल पहुँची सभी उड़ानें जद्दा एयरपोर्ट्स पर पहुँची। आज़मीन हज की कुल तादाद 72,000 के पार पहुँची। ख़बरों के आखिर में पेश करेंगे मदीना मूवमेंट पर एक रिपोर्ट। अब ख़बरें तफसील से। कल पहुँचने वाली सभी उड़ानें जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँची। इसके साथ ही मौजूदा मरहले में मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाली उड़ानों का सिलसिला ख़त्म हो गया है। इन 10 उड़ानों के हमरा जद्दा पहुँचे 3,117 आज़मीन हज के साथ ही कुल आज़मीन हज की तादाद 72,073 तक पहुँच चुकी है। इनमें से मक्कतुल मुकर्रमा में 41,782 और मदीना मुनव्वरा में 30,291 हाजी हजरात क़याम पजीर हैं। पिछले 24 घंटे में मक्का से मदीना जाने वाले हाजी हजरात की तादाद 536 रही। इसी तरह पिछले 24 घंटों में मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने वाले आज़मीन हज की तादाद भी मक्का, मदीना एवं जद्दा में 5,363 रही। अब पेश है मदीना मूवमेंट पर एक रिपोर्ट। नाज़रीन कराम, रोज़ की अपनी स्पेशल रिपोर्ट के सिलसिले में आज हम आपको ले चलते हैं एक हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन हरकतुल मदीना, मदीना मूवमेंट। नाज़रीन कराम, हम मुखातिब हैं अब्दुल मुकीस साहब से, इंचार्ज मदीना मूवमेंट। ये ऑफिस है हज मिशन के मक्का सेल में। ये किस तरह से काम करता है, आइए हम अब्दुल मुकीस साहब से जानते हैं कि हुज्जाज इकराम को मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा लाने ले जाने का नज़्म किस तरह काम करता है। इसके लिए बहुत पहले से प्लान बनाना पड़ता है। हर फ्लाइट के हाजियों को छांटना पड़ता है, उसको क्लासिफाई करना पड़ता है कि कौन सी बिल्डिंग में है, किस मुअल्लिम या मकतब के अंडर में है, और बनाने के साथ साथ उन लोगों को फिर टाइमली इन्फॉर्म करना पड़ता है। यानी जैसे मोमेंट है तो उससे 24 घंटे 36 घंटे पहले हाजियों को बताया जाता है, नोटिस लगाई जाती है बिल्डिंग में, और इसी तरीके से उनके जो कंसर्न मुअल्लिम होता है, मकतब होता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि उनके पास उनके पासपोर्ट रखे हुए होते हैं, उनके टिकट उनके पास होते हैं, बस के टिकट, तो वो अपने तरफ से इंतज़ाम करते हैं। और बिल्डिंग की जो नोटिसेस होती हैं वो हमारे ब्रांच ऑफिस होती है, उनके ज़रिए से हाजियों तक पहुँचाई जाती है, इन्फॉर्म करते हैं। तो फिर हाजी तैयार रहते हैं। मुअल्लिम का काम होता है बसें लेकर आना, और मदीना मुनव्वरा में जो इंचार्ज होते हैं उनका काम होता है रिहाइश का इंतज़ाम करके, जो रिहाइश की जो परमिट होती है वो हमको देते हैं। और ये सब काम कंप्यूटराइज्ड है। जब तक रिहाइश का इंतज़ाम ना हो, परमिट नंबर ना आए हमारे पास, उस वक्त तक बसों के टिकट कैश नहीं हो सकते, और जब तक बसों का टिकट नहीं मिले तब तक हाजियों को यहाँ मक्के से मदीना रवाना नहीं कर सकते। और इस तरीके से ये टीम वर्क है हमारे पास। फ्लाइट को छांटने और उसको बनाने के लिए, ब्रेकअप बनाने के लिए हमारे साथी हैं यहाँ, फैसल है और आदिल है, और नोटिस पहुंचाने और जो है मुअल्लिमों से बात करने के लिए हमारे माजिद हैं। और इसी तरीके से, और उसके बाद फिर जब हाजी जब बसें आती हैं और बसें में मूवमेंट होता है, बोर्डिंग करते हैं हाजी, तो उस वक्त हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जो कि फील्ड में जा करके हाजियों के साथ मदद करते हैं, और मुअल्लिम और हाजी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और हाजियों को और पूरी रिपोर्ट लेकर आते हैं कि किस बस में कितने हाजी हैं, बस नंबर क्या है, और बस के ड्राइवर का नंबर क्या है। और उसके बाद ला करके फिर यहाँ से रिपोर्ट बनती है। फिर यहाँ से मदीना मुनव्वरा में जो अराइवल सेल होता है उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि वो लोग वहाँ जो रिसेप्शन होता है वो रिसीव कर सके उन हाजियों को, और वहाँ पर रिसीव करके उनकी जो बिल्डिंग होती है उसमें ले जा सके। साहब ये बताइए कि इसमें कितने दिन का क़याम आपकी तरफ से अलाउ किया जाता है हाजी हज़रात को मदीना मुनव्वरा में कि वो वहाँ रहें? उसमें कुछ ख़ास वक्त का अय्याम का ध्यान रखा जाता है, या नमाज़ों का कि कितनी नमाजें वहाँ अदा कर लें हाजी हज़रात, इसका कुछ एहतमाम होता है? मुसलमानों में ये इत्तेफ़ाक़ है कि वहाँ पर 40 नमाज़ें पढ़ी जानी चाहिए मदीना मुनव्वरा में। तो इस बात का ख्याल करते हुए वहाँ पर 8 दिन के क़याम का इंतज़ाम किया जाता है। तो उसमें 8 दिन का क़याम मदीना मुनव्वरा में होता है, और उसके बाद फिर वापस लोग मक्का आ जाते हैं। और जिनकी डिपार्चर अगर मदीने के हज के बाद हो तो मदीने से जिनका डिपार्चर है
وہ مدینے ہی سے چلے جاتے ہیں، اور جن کا ڈپارچر جدہ سے ہوتا ہے وہ مدینے سے ڈائریکٹ جدہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ حاجی حضرات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے کچھ دشواری یا مجبوری آ جاتی ہے، طبیعت خراب ہے یا کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ وہ موو نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس میں کچھ ڈھیل دی جاتی ہے کہ جو 8 دن کا 40 نمازوں کا وقفہ ہوتا ہے اس میں کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مدینہ منورہ جی، اگر کوئی بیمار وغیرہ ہو جاتے ہیں جی تو ان کے لیے رہنے کی گنجائش ہوتی ہے، جی ورنہ وہاں پر ہمارا جو کرایہ ہوتا ہے، کرایہ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اسپین، وہ صرف 8 دن کا ہوتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ رکنے کی ضرورت پڑی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اس وقت جو ہے ان کو حاجی کو معقول انتظام کے ساتھ وہاں رہنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔